जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है ये आ गया है फिर से पूजा घर को लेके। जी हाँ, पूजा घर को लेके आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, जिनके सवालों के जवाब एक वीडियो के माध्यम से देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। फिर आप लोग बोलते हैं कि वीडियो बहुत लंबी बनाते हो गुरुजी आप। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने वाला हूँ ना, क्योंकि पूजा घर में अगर आप ऐसी गलतियाँ कर रहे हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ सकता है। आप अगर आज ये वीडियो सुन लेते हो तो मैं 100% आपको फ़ायदा पहुंचा सकता हूं। आपके घर का जो दोष है, आपके घर की जो परेशानी है, आधी से ज़्यादा इसको ठीक करने से आपके सुधर जाएंगे। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है, और या तो हम कहीं सुनी सुनाई बातों के कारण हम कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं और ऐसा पूजा घर बना देते हैं जहाँ पर हम खुद भी पाप के भागीदार हो जाते हैं और परिवार को भी पाप के भागीदार बना देते हैं। तो भैया, पूजा घर में जो जो घर है आपका, जिस घर में आप रहते हो, उस घर में बने पूजा स्थल का विशेष महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। और यह घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जहाँ सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा रहती है। आप भी मानेंगे, जहाँ भगवान का प्रवेश होगा, जहाँ भगवान का स्थान होगा, वहाँ सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है। नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल समाप्त हो जाती है वहाँ पर। रोज़ाना घर में बने पूजा स्थल पर जो भी भगवान की आराधना करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है ना, वो कहीं भी नहीं हो सकती। रोज़ाना आप मंदिर नहीं जा सकते, रोज़ाना आप कहीं इधर उधर नहीं जा सकते, किसी देव स्थान पर नहीं जा सकते। तो आप क्या करते हो, अपने घर में एक पूजा स्थल बना देते हो जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हो, और कोशिश करते हो कि जितनी पॉजिटिविटी हो, जितनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो, अपने ऊपर ले सकें, ताकि हमारा दिन पॉजिटिव जाए। अब घर पर बने पूजा स्थल पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को आप रखते हो, ये सबको पता है। और पूजा स्थल पर सही विधि से रोजाना पूजा करने पर भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है ना। तो लेकिन कई बार पूजा करते समय जाने अनजाने ऐसी गलतियां आप कर बैठते हो जिसका परिणाम नकारात्मक रूप में हमें मिलना शुरू हो जाता है। आप अचानक से देखोगे, यार मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, मैं इतना सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अचानक से इतना नेगेटिव रिजल्ट। आइए जानते हैं, कहीं आप भी पूजा के दौरान ऐसी गलतियां ना कर रहे हो जिनके कारण आप नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव झेल रहे हो। नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी हो रही है, नेगेटिविटी घर में वास कर रही है, कले कले संकट बाधा का बिल्कुल एक्सटेंड तरीके से वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, कई बार लोग अपने बेडरूम में भी भगवान का मंदिर यानी कि पूजा घर बना लेते हैं। तो सबसे पहली गलती, जो सबसे मतलब मेन गलती मैं आपको बता दूं, ये मैंने कई घरों में देखा और कई लोगों को पता भी होगा, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, कारण से आप कईयों के कारण होते हैं कि कमरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इसके कारण भी। परंतु कई बार जब लोग बेडरूम में ही भगवान का मंदिर यानी कि पूजा घर बनाते हो ना, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी शयन कक्ष पर पूजा स्थल नहीं बनाया जाता है, और ना ही होना चाहिए। यहाँ पर पूजा स्थल होने से परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव रहेगा। पति पत्नी अगर वहीं सो रहे हैं तो आपके घर में कलेश मचेगा ही मचेगा, अनबन आपकी होती रहेगी, नेगेटिविटी घर पे वास करेगी, झगड़ा, मतलब ऐसा नौबत आ जाएगी, डाइवोर्स तक की सिचुएशन आ जाएगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने क्या करा है, पूजा स्थल, पूजा घर जहाँ पर आप सकारात्मकता लेने जाते हो, उस सकारात्मक ऊर्जा को आपने ऐसी ऊर्जा के बीच में रख दिया है जहाँ पर पूरी नेगेटिविटी है, जहाँ पर एक ग्रस्त जीवन का इंसान यानी कि आजकल के पति पत्नी वहाँ सो रहे हैं, टीवी आपका चलता है, म्यूजिक चलता है, कई तरीके का खान पान दिया जाता है उस कमरे में, और कई तरीके की अभद्र भाषा, जहाँ पर अगर फिर जहाँ मंदिर होगा तो वहाँ पति पत्नी की लड़ाई होगी, और पति पत्नी की लड़ाई हो रही होगी तो वो लड़ाई कितनी एक्सटेंड तक खराब हो सकती है वो हम भी नहीं जानते। कई बार गाली गलौज, गंदी बातें बोलना, गंदी भाषा का प्रयोग करना, तो जो सारी की सारी सकारात्मक ऊर्जा गायब कर देगा, ज़ीरो कर देगा, नीलबट्टे सन्नाटा हो जाएगी, और सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जा वहाँ प्रकट हो जाएगी। तो ऐसे ऊर्जा में आप किसी पूजा स्थल को कैसे रख सकते हो, किसी पूजा का भाव कैसे प्रकट कर सकते हो, तो ये बिल्कुल पाप है, घोर अपराध है, ये वास्तु दोष है। आप उसको तुरंत हटा के किसी और जगह पे रखें, पर अपने शयन कक्ष, या तो आप सोने का कमरा बदल दीजिए अपना, कहीं और पे सोया कीजिए, या फिर वहाँ से आप हटा दीजिए।
ठीक है? अगली जो चीज़ है जो ध्यान रखने वाली है कि जो गलती आप कर सकते हो वो मैं आपको बता दूँ। आज के दौर में लोग अपने घरों में बड़े-बड़े मंदिर बनवा लेते हैं, ठीक है? सभी को पता है किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो अलग से एक मंदिर बनवा लेते हैं और शास्त्र और धर्म शास्त्रों के अनुसार घर पर ज़रूरत से ज़्यादा बड़े मंदिर नहीं बनवाने चाहिए। खुले स्थानों पर ही मंदिर बनवाना उचित रहता है। अब मैं इसमें आपको बता दूँ कि कभी भी अगर वह वास्तुशास्त्र में भी आप किसी से भी पूछोगे, कभी भी शास्त्र में वास्तुशास्त्र में ये नहीं बताया गया घर के अंदर मंदिर होना चाहिए। मंदिर हमेशा घर के बाहर होता है या देखा होगा आपने लोगों ने छतों में बनाए रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि मंदिर कभी भी एक बंधन में, एक गृहस्थ जीवन में और एक नकारात्मक ऊर्जा के बीच नहीं रह सकता। आप अच्छे हो, आपका भाव अच्छा है, आप पूजा भक्ति करते हो। दूसरा इंसान आपके घर में कैसा इंसान है, नास्तिक इंसान है, वो पूजा भाव में अपना एक परसेंट का भी हकदार नहीं बनता है या 1% भी अपना नहीं देता है, तो फिर इस तरीके से नेगेटिविटी बढ़ती है। तो कभी भी पूजा घर घर के अंदर ना बनाएं, इससे भी नेगेटिव ऊर्जा का और दोष का जो है वो वृद्धि होने लग जाती है, जिसके कारण आपका परिवार टूटने की कगार में आ जाता है, बच्चे नहीं हो पाते हैं, कोई दोष लग जाता है या कुछ ना कुछ कारणवश आपको जॉब में या करियर में सफलता नहीं मिल रही है। बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ आपको होने लग जाती है। तो इन चीज़ों को लेके आपको अलर्ट रहना है कि भैया ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जहाँ पर परेशानी आपको नहीं, आपके परिवार को भी भुगतनी पड़े। घर के अंदर मंदिर ना रखें, घर के अंदर इस तरीके का वातावरण ना बनाएं कि जिसमें वो कोई चीज़ दूषित हो रही हो। अब अगली जो चीज़ है, अगर शास्त्र के अनुसार चलूँ तो पूजा घर कभी भी सीढ़ियों, शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग सीढ़ियों के नीचे मंदिर बना देते हैं, वो भी गलत है, वो भी पाप है, नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही साथ टॉयलेट जहाँ पर अटैच हो या बाथरूम जहाँ पर हो, जहाँ आप नहा रहे हो, अपना नित्य कर्म कर रहे हो, दैनिक जो दिनचर्या वहाँ से कर रहे हो आप, तो उस पे दीवार जो सटी हुई है और दीवार पे आपका मंदिर लगा हुआ है ना, तो ये एक दोष है, ये भी एक पाप है जो आप कर रहे हो। ऐसा है तो उसे तुरंत वहाँ से हटा दीजिए और इस तरीके की चीज़ें ना करें। जहाँ पर भी गंदगी, जहाँ पर भी गलत चीज़ें हैं आपकी, आपको खुद पता है कि घर में कहाँ पर गलत चीज़ें हैं, गंदगी है, उस जगह पे मंदिर का जो भी स्थल है या मंदिर से रिलेटेड चीज़ें उस जगह पे ना रखें या उसके आसपास ना रखें या उस दीवार से सटा के ना रखें। ठीक है? घर में खुद ही नेगेटिविटी हो जाएगी चीज़ें, काम आपके सक्सेस ही नहीं होंगे, काम आपके बनेंगे ही नहीं, जीवन में आपके बच्चे भी परेशान रहेंगे, आप भी परेशान रहोगे। तो खुद के लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए ज़रूर सोचें, आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचें, आने वाले कुल के लिए सोचें, तो दिक्कत आपको ना पड़े। तो ये चीज़ें ना, अगर आप लोग माँ को मानते हो या दरबार को मानते हो या जो लोग मुझे सुनते हैं या सुनना पसंद करते हैं, उन लोगों को प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है, ये चीज़ें ज़रूर कर लो। बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, बहुत पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। अगली जो चीज़ है कि रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर ये है, अगर आपका गलती से भी ऐसा है, तो रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीज़ों में पवित्रता को नष्ट करने लग जाएगा। ठीक है? अब क्या होगा, हमने मंदिर आपने किचन में, किचन के बगल में बना दिया, ये किचन से सटा हुआ बना दिया, किचन में ही बना दिया है। तो वहाँ क्या होगा, आप जूठी चीज़ें इधर-उधर यूज़ करोगे, लाओगे या कहीं पर छोड़ोगे या फिर जैसे आपका गंदगी वहाँ डस्टबिन है, आप जूठा वगैरह आप फेंकते हो, तो ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव है, ये सब नकारात्मक ऊर्जा है। तो भैया ये चीज़ें तो आपको पहले से अलर्ट होना है कि भई ऐसी चीज़ें आप एक तरफ बोलो कि भगवान हम आपके लिए जान भी दे देंगे, भगवान आप हमें ये दे दो, भगवान हमें वो दे दो, और भगवान को ही आप जब अच्छी जगह पे नहीं रख पा रहे हो तो भगवान आपसे कैसे प्रसन्न होंगे? ठीक है? भगवान आपको कैसे कुछ दे देंगे? पहले उस चीज़ को उस हिसाब से तो रखो आप, है ना? जिसकी चीज़ें जहाँ पर होनी चाहिए और जहाँ पर शोभा देती है उसी तरीके से अगर सजावट हो तो बहुत दिन, मतलब उसमें 4 चाँद लग जाते हैं, और जो चीज़ आप उसके विपरीत चलाओगे तो खुद ही नेगेटिव हो जाएगी और चीज़ें वहाँ पर वास ही नहीं करेगी। आप भगवान की मूर्ति तो रख रहे हो, आप भगवान की फ़ोटो तो रख रहे हो, परंतु वो सिर्फ़ कहने के लिए भाव वाले भगवान हो गए कि आप बोल रहे हो ये भगवान है, पर वहाँ पर कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उनको गलत स्थान पे रख दिया है। भगवान जैसी एक पवित्र चीज़, उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए बहुत विधान करने पड़ते हैं। इसलिए बोलते हैं घर के अंदर मंदिर नहीं होना चाहिए, घर के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल लोगों ने टॉयलेट बना दी, बाथरूम बना दी, उसके अंदर तुम मंदिर भी बना रहे हो, तो कितनी नेगेटिविटी है। पहले के लोग क्यों बनाते थे घर से दूर बाथरूम क्यों बनाते थे? इसलिए बनाते थे घर के अंदर जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहे, जो है पॉजिटिविटी रहे, तब परिवार एकजुट करके रहता था। अभी क्या है, डिस्टर्बेंस बहुत है, एंजाइटी बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, टॉयलेट
पलट है और गंदगी है, दोष हैं, चीज़ें हैं, तो भाई कैसे आप चीज़ें मानो? आप कैसे चीज़ें कुछ करोगे? तो भैया मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर बदल सकते हो, बदलो इसे, नहीं बदल सकते तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है या उसके बदले कुछ और चीज़ आप वो शिफ्ट कर सकते हो और चीज़ें बेहतर बना सकते हो तो बनाओ। और मंदिर को कभी भी नीचे मत रखो, थोड़ा-सा ऊँचे स्थान पे रखो ताकि ज़मीन से सटा हुआ ना हो। जब भी पूजा पाठ करें, आसन लगा के पूजा पाठ करें, सर पे कपड़ा रख के पूजा पाठ करें, तो ये पूजा के नियम है, तब जाके आपको फल मिलने शुरू होते हैं। ऐसे थोड़ी ना आपने शॉर्टकट करा कि भगवान तो भाव के भूखे, तो दिखाओ अपना भाव। जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे ना किसी चीज़ में, 100% मिलता भी नहीं है, ठीक है? किस्मत भी अपनी बनानी पड़ती है और किस्मत इसी विधान से बनती है। तो अगर वीडियो पसंद आया ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ जो गलती करें ना, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और दरबार से बने रहो। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।